सारे ही द्वापर युग से शुरू हुए। और हूण और शकों का राज्य चला है ना द्वापर के आदि में, इनकी हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। जन्नत जैसे स्वर्ग का अर्थ है शब्द में रावण गया, तो जन्नत का कैसे उसमें स्वर्ग का तो मुसलमानों से पूछो, मुसलमानी भाषा है या हिंदुओं की भाषा है? जन्नत शब्द तो मुसलमानी भाषा है, दोजख और जन्नत है। नाम बाबा मुसलमानों का है, कोई इस्लामी हुए होंगे। भारत पे सबसे पहले आक्रमण हूणों का ऐसा बताते हैं। आक्रमण हूणों का नहीं हुआ है, वो यहाँ के यहीं थे। आक्रमण हुआ है मुसलमानों का। मुसलमान लोभी होते हैं, वो आक्रामक बनते हैं। भारत में धन दान संपन्न होता है, जहां से वो आते हैं वो रेगिस्तानी प्रदेश है, वहां कुछ भी पैदाइश नहीं होती है, माल मता कुछ भी है नहीं, और पैदाइश करते हैं सबसे ज्यादा। काम विकार बहुत बढ़ा हुआ है, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, तो नजर कहां जाती है? भारत के ऊपर नजर जाती है। तो चोर उचक्के बन करके भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, डकैत बन करके। अरे डकैत ताकतवर नहीं होते हैं? डकैत आके कोई के घर में डकैती डाले, मारकाट मचा दे, तो ताकतवर नहीं हुआ है? भारतीयों की अपेक्षा ताकतवर ज्यादा होते हैं। अगर ताकतवर ज्यादा होते तो फिर भारत के ऊपर विजय प्राप्त करके चले जाते। विजय प्राप्त कर पाई? उल्टा मुंह लेकर के लौट गए। वो शासन रहा है तो इसलिए रहा है कि भारतवासी राजाओं ने भी बहुत पाप किए हैं। हाँ, इस्लामियों को यहां से किसने खदेड़ा? खदेड़ करके अरब देशों की तरफ किसने भगाया? भारतवासियों ने भगाया। लेकिन पूरे भागे नहीं, सब अभी भी टिके हुए है। ये भारतवासियों की उदारता है, ये मातृ वात्सल्य है, ये माता का देश है। कोई बच्चे को गोद से अलग नहीं करती है। जो भी विदेशी आए सबको माता के पेट गोद में जगह मिली। वो तो विदेशी हैं जो विदेशियों को, भारतवासियों को धक्का दे करके निकालते रहते हैं। खुद पसीना नहीं बहाना चाहते, पसीने की कमाई नहीं खाना चाहते, काम धाम कुछ करना नहीं चाहते। देखते हैं कि ये भारतवासी यहाँ आकर के बहुत कमाई करने लग पड़े हैं, तो उनको भगाते रहते हैं। प्रैक्टिकल प्रूफ और भी बाबा ये है, विदेशों में कोई वीजा लेके जब जाते हैं विदेशों में, उनका वीजा खत्म होता है तो पुलिस डायरेक्ट उनको घर पे आके लेके जाती है। हाँ जी। भारत में वीजा खत्म हो जाती है फिर भी लोग रहते हैं और उनको कोई पूछते नहीं कितने। हाँ जी, यहाँ तो शरणागति वत्सल गाया हुआ है। भगवान बाप जो शरण में आते हैं उनको शरण दी जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है। और बाबा भक्ति मार्ग में मन्नत मांगते हैं ना, तो उसका संगम युग में कुछ शूटिंग होती है। भगत मांगते हैं या ज्ञानी मांगते हैं? तो यहाँ मांगने वाले भगत नहीं है। बाबा ने तो बता दिया कि मैं आता हूं 21 जन्म भविष्य की प्राप्ति कराने के लिए। वर्तमान जन्म की
कोई भी प्राप्ति मेरे से नहीं होती है। वर्तमान जन्म में जो भी प्राप्ति होती है तुम्हारे पूर्व जन्मों के आधार पर होती है, फिर भी मांगते रहते हैं। तो ऐसे मांगने वाले मन्नत मांगने वालों की ही शूटिंग करते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम का पर्वत है? अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम का पर्वत है। हाँ जी। तो नए भारत की सीमा मतलब वहाँ तक फैली हुई होगी? है? वहाँ तक हाँ फैली हुई होगी क्या? हाँ, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान सभी तो हिंदुस्तान के अंदर थे। और हाँ, हम कैसे आपको देखते हैं, आप शिव को कैसे क्या हम शंकर को देखते तो आप शिव को कैसे देखते? हम शंकर को देखते? बाबा ने कब कहा शंकर को देखो? आप तो गलत काम करते हैं। शंकर को नहीं देखना, माथा मुड़ लेगा। अपनी आत्मा में अपने स्वरूप को देखना आसान है या दूसरे के शरीर में देखना आसान है? तो जो आसान है उसमें तो कैसे का सवाल भी नहीं पैदा होता, स्वतः ही याद आता है। आत्मा को याद करना सहज है, यह परमपिता परमात्मा को याद करना सहज है, अपनी आत्मा को याद करना तो और सहज है। और है मुसलमान लोग 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? हाँ, क्योंकि कुमारिका दादी ने डायरेक्शन निकाला था 5 बार दिन में याद करो, खास बैठ करके। हाँ, कम से कम 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो शूटिंग हो गई मुसलमानों की। है बाप डायरेक्शन देते हैं कि 5 बार याद करो। बाप तो कहते हैं निरंतर याद करो। हाँ, याद करो, ये बाप का डायरेक्शन है। हैं? अरे जो बेधर्मी होंगे वो बेधर्मियों का डायरेक्शन देंगे या स्वधर्मी बाप का डायरेक्शन देंगे? जो दूसरा धर्म फैलाने वाले होंगे वो अपनी मनमत चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। और रावण तो भक्ति मार्ग है, रावण तो भक्ति मार्ग है और राम तो ज्ञान मार्ग है। बोलो बोलो बोलो। है? ऐसा इसलिए है कि बहुतों के पीछे भागते हैं तो भक्ति मार्ग कहा जाता है। मंदिर में भागे, तीर्थों में भागे, गुरुओं के पास भागे, गिरजाघर में भागे, मस्जिद में भागे, कहीं किसी जन्म में किसके पीछे भागे, तो भागते भागते भक्ति मार्ग। और राम को है एक सिर, रावण को है अनेक सिर, तो वो अनेक मतें चलाता है। कोई कहता है मस्जिद स्थापन करो, दूसरा सिर कहता है नहीं मंदिर स्थापन करो, तीसरा सिर कहता है नहीं गणेश का मंदिर बनाओ, वो ही भगवान है, चौथा सिर कहता है नहीं गिरजाघर बनाओ। तो ये 10 सिर हैं, ये 10 सिर अपनी मनमत निकाल करके भगाते रहते हैं बुद्धियों को, मनुष्यों की बुद्धियों को। इसलिए रावण से बनता है भक्ति मार्ग और राम को है एक सिर, वो एक ही बात बताता है, इसलिए वो है ज्ञान मार्ग। इसलिए बोला है ज्ञान एक से आता है और भक्ति
रावण के अनेक सिरों से आती है। और जब रावण शिवलिंग अपने राज्य में ले जाते हैं तब गणेश उसको हिसाब जाना पड़ता है। तो है गणेश रावण अपने राज्य में शिवलिंग ले जाते हैं तब गणेश उसके हाथ में से ले लेता है। उसके हाथ में है गणेश हाथ में ले लेता है। हाँ, हाथ में ले लेता है कि वो दे देता है? वो ले लेता है कि दे देता है? दे देता है। आपने ध्यान से देखा नहीं, टीवी को भी ध्यान से देखा करो। और बाबा है बौद्धिक खंड में एक देश है जो कंबोडिया बोलते हैं। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु देवता का भव्य मंदिर है। इसका क्या रिलेशन है? बौद्धी भी पहले प्रवृत्ति मार्ग के थे, बाद में जब बौद्ध विहार बनने लगे तो बौद्ध विहार में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे, तभी से व्यभिचार शुरू हो गया और बौद्धियों का प्रवृत्ति मार्ग खलास हो गया। जहां देखो वहां सन्यासी ही सन्यासी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कंबोडिया देश में जो बौद्धियों का धर्मखंड है, वहां विष्णु का बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर कोई होगा। और बाबा माँ का सही आपको बताओ बाबा। है माँ का सही है का? माँ का सही अर्थ माँ का सही अर्थ बताओ। कुमार, कुमार को माने खराब और मार माने मार पड़े, जिसके ऊपर बुरी मार पड़े उसको कहते हैं कुमार। इसलिए एक कहावत बनाई दी है, कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 999 चिंताएं, दोनों को एक पलड़े में रखो बरा तो कुमारों की एक चिंता भारी पड़ जाएगा, पलड़ा नीचे बैठ जाएगा, और गृहस्थियों की 999 चिंताएं ऊपर उठ जाएंगी। इसलिए बेचारे बुरे मारे गए। और है हाँ, वो इसलिए दिखाते हैं कि कार्तिकेय का जब राज्य आता है द्वापर युग से, तो जो मोर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो मोर का पंख भारतवर्ष में कृष्ण के मुकुट में लगाया जाता है और मोर पक्षी भारत का नेशनल बर्ड माना जाता है। द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है वो उसको दबोच लेता है, इसको मोर को, तो सवारी हो गई। इसलिए मोर की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? मोर के ऊपर सवारी कार्तिकेय की दिखाते हैं। और बाबा कार्तिकेय स्त्री का मुंह नहीं देखते ना। हाँ कार से क्या है? हाँ, सन्यासी आंखें बंद करके याद करते हैं कि खोल करके? हैं? बंद करके क्यों करते हैं? हैं? क्योंकि कहीं स्त्री दिखाई पड़ जाए तो अपनी इंद्रियों को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने नियम ये भी बना दिया कि स्त्री का मुख ही नहीं देखना है। स्त्री सर्पिणी है, सर्पिणी को अगर याद भी किया, अगर उसका मुख भी देख लिया तो भी इतना अतीव आकर्षण पैदा हो जाएगा कि अपने को रोक नहीं सकेंगे, पतन के गर्त में चले जाएंगे। इसलिए नियम बनाए दिया
स्त्री का मुंह नहीं देखना है। और महाकाली को संकट का दिखाते हैं। मुरली ने बोला है मेरे साथ रहने वाले मुझे नहीं पहचानते। हाँ मेरा घर पे आते हाँ हाँ इस साकार में मेरा घर पे आते हाँ मेरे साथ रहने वाले मुझे नहीं पहचान पाते। हाँ इस साकार में मेरा घर पे आते तू साकार यहाँ पे से याद करते हो। कौन? महाकाली किसको याद करती? मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचानते। महाकाली देह अभिमान में आला है या आत्मा अभिमान में आला है? जो देह अभिमान में आला होगा उसको भगवान याद आएगा, वो भगवान को पहचानेगा कि अपने हाथ में ला उठाएगा। ला अपने हाथ में उठाना चाहिए क्या है? अरे ला अपने हाथ में उठाना चाहिए नहीं। तो महाकाली भगवान के साकार रूप को नहीं पहचान पाती, इसलिए ला अपने हाथ में उठा लेती है। इन असुरों का संहार मैं ही करूंगी है। हाँ हाँ तो देवभान को याद कर रही है या बिंदु को याद कर रही है? शंकर देह अभिमानी देह है या बिंदु है? वो तो देह है, उसमें तो ब्रह्मा भी मिक्स है। ब्रह्मा को देह अभिमानी दिखाया जाता है, ब्रह्मा की आत्मा भी उसमें प्रवेश है। वो भगवान का रूप नहीं है। शंकर तो ऐसे है जैसे शव, उसमें से अगर बिंदु को निकाल दिया जाए, निराकार को अलग कर दिया जाए, बाकी महाकाली में तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है। वो ज्ञान का नेत्र है। वो ज्ञान का नेत्र इस बात को साबित करता है कि ज्ञान एड़ी से लेकर चोटी तक भरा हुआ है, प्रैक्टिकल धारणा में नहीं है। नहीं तो बाबा नहीं सिखाते हिंसा करना। बाबा ने हिंसा करना सिखाया है? नहीं। बाबा तो आकर के अहिंसक राज्य की स्थापना करते हैं। और हाँ, बच्चे को भी दांत नहीं होते हैं, बूढ़े को भी दांत नहीं होते हैं। बच्चे को प्यार करते, बूढ़े को नफरत क्यों करते? हाँ, बच्चा बूढ़ा एक समान। एक समान किसके लिए है? जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनके लिए है कि देवभान वाले हैं उनके लिए? जो देवभान वाले होंगे वो बूढ़े से नफरत करेंगे और बच्चे के सलोने रूप को प्यार करेंगे। जो आत्माभिमानी होंगे, ज्ञानी होंगे, वो समझेंगे कि ये बूढ़ा का अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा बहुत भाग्य बनेगा। हम भी 63 जन्म में बुढ़े बने हैं। तो दूर की सोचने वाली होती है आत्माभिमानी आत्माएं। वो तो अज्ञानियों का काम है। बररे बालक एक स्वभाव, ऐसे देखना। और
2018 में संगमयुगी कृष्ण प्रत्यक्ष होगा। 2018 तक संगमयुगी कृष्ण प्रत्यक्ष होगा। है 18 अंक का बड़ा महत्व है। तो ये जो 18 वर्ष हैं, 18 के बाद वाले वो बुद्धि से समझने योग्य कृष्ण को आंखों से देखने योग्य बना देते हैं, लेकिन उसको वही आंखें देख पाएंगी जिनकी अपनी आंखें दिव्य बन चुकी हों, अर्थात देवता बन चुके हों। जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं वो दो प्रकार की होंगी। एक बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली, और दूसरी बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेंगी, लेकिन बच्चा बुद्धि बन जाएंगी। पहले का सारा ज्ञान भूल जाएंगी। वो उन बच्चों को जन्म देने वाली होंगी। वो भी दिव्य नेत्र वाली होंगी। उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी दिव्य नेत्र वाले होंगे। बाकी दुनियावी आत्माएं उन बच्चों को नहीं देख सकेंगी। और हाँ 40 दिन उपवास रखते हैं, 40 दिन व्रत रखते हैं, और सावित्री 40 दिन व्रत रखते हैं। हाँ, और काले कपड़े पहनते हैं। हाँ, अय्यप्पा स्वामी ऐसे हैं जैसे धर्मराज और धर्मराज के दूत। कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। वो बापों का बाप जब धर्मराज बनता है और पिटाई करता है तो सबके मुख से, पिटाई पिटने वालों के मुख से निकलता है अय्यप्पा अय्यप्पा। तो वो अय्यप्पा नाम प्रसिद्ध हो गया। वो 40 चोर प्रसिद्ध हैं, अली बाबा और 40 चोर। और सुख और शांति का आधार क्या है? सुख और शांति का आधार है आत्मिक स्थिति। अभी नहीं, यही नहीं जान पाया। और ओम